हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे एक बहुत ही सीधा लेकिन सबसे क्रांतिकारी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि मैं, तो तुम्हारा इशारा किस ओर होता है? जब तुम कहते हो मैं सोच रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, तो ये मैं कौन है? तुम कहते हो ये तो सीधा है। मैं मतलब मैं, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी पहचान। पर मैं कहता हूँ, तुमने जीवन की सबसे बड़ी भूल की इसी मैं को समझने में। तुमने कूड़े को खजाना समझ लिया और खजाने को तुम देख ही नहीं पा रहे। जरा अपनी आंखें बंद करो, बस एक पल के लिए। देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। विचारों की एक भीड़, एक बाजार लगा है। एक विचार आता है दुकान का, दूसरा दफ्तर का, तीसरा पत्नी का, चौथा कल की चिंता का, पांचवा बीते हुए अपमान का। ये ट्रैफिक है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, और तुम उस ट्रैफिक के बीचों बीच खड़े हो। हर गाड़ी से टकरा रहे हो, हर हॉर्न से चौंक रहे हो, हर दिशा में घसीटे जा रहे हो। तुम इस ट्रैफिक को ही मैं समझ बैठे हो। यही तुम्हारी बेहोशी है, यही तुम्हारी निंद्रा निद्रा है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के पीछे खड़े दृष्टा हो। वह होश हो जो इन विचारों को आते जाते देख रहा है। तुम वह बुद्धिमता हो जिसके प्रकाश में ये विचार दिखाई पड़ते हैं। इसे ऐसे समझो, आकाश को देखो। आकाश विशाल है, अनंत है, शांत है। उसमें बादल आते हैं, काले, सफेद, छोटे, बड़े, गरजते हुए, बरसते हुए। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, रूप बदलते हैं, फिर हवा में विलीन हो जाते हैं। क्या बादलों के आने से जाने से आकाश को कोई फर्क पड़ता है? क्या आकाश कभी काला या सफेद होता है? क्या आकाश कभी गरजता है या बरसता है? नहीं। आकाश बस आकाश रहता है। वह एक खाली मंच है जिस पर बादल अपना खेल खेलते हैं और चले जाते हैं। आकाश तो बस साक्षी है। तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा असली स्वरूप वह आकाश ही तो है। और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे सुख, तुम्हारे दुख, ये सब बादल ही तो है। लेकिन तुम एक अजीब भूल कर गए हो। तुम आकाश को भूल गए हो और मान बैठे हो कि तुम एक छोटा सा क्षणभंगुर बादल हो। जब क्रोध का काला बादल घिरता है, तो तुम कहते हो मैं क्रोधी हूं। तुम बादल से एक हो गए। जब प्रशंसा का सफेद हल्का फुल्का बादल आता है, तो तुम कहते हो मैं कितना महान हूं। फिर तुम बादल से एक हो गए। और चूंकि बादल तो बदलते रहते हैं, इसलिए तुम भी डावाडोल होते रहते हो। सुबह खुश, दोपहर में दुखी, शाम को चिंतित। तुम एक कठपुतली बन गए हो जिसकी डोर इन आते जाते विचारों के हाथ में है। जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो कि मैं बादल नहीं हूँ, आकाश ही हूँ, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति घटित हो जाती है। इसे ही मैं कहता हूँ उच्चतर चेतना में जीना, हायर कॉन्शसनेस। कोई सातवें आसमान पर मिलने वाली चीज नहीं है, वह यही है, अभी है। विचारों के पार देखने की कला मात्र है। एक सम्राट हुआ जो अपने मन के विचारों से बहुत परेशान था।
हजारों विचार उसे दिन रात सताते थे। उसने कई लोगों से उपाय पूछे, विद्वजनों से उपाय पूछे, यज्ञ कराए, दान किए, कुछ ना हुआ। थक हार कर एक फकीर के पास पहुंचा। फकीर एक पेड़ के नीचे गुपचुप तरीके से, बिना किसी को बताए, चुपचाप बैठा हुआ था। सम्राट ने कहा, महाराज, मेरा मन मुझे बहुत सताता है, कृपा करके इसे शांत कर दीजिए। फकीर मुस्कुराया, बोला, ठीक है, करेंगे, कल आना। कल सुबह 4 बजे तुम अपना मन लेकर यहाँ आ जाना, मन लेकर आ जाना। मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा, लेकिन याद रहे, मन को साथ लेकर आना। सम्राट हैरान हुआ, मन को साथ लेकर आना, भला ये भी कोई बात हुई? मन तो भीतर ही है। फिर भी उसने कहा, जी गुरुवर, रात भर वह सो ना सका। वह मन को पकड़ने की कोशिश करता रहा। वह सोचता, ये रहा मन, इसे पकड़ लो। पर जैसे ही वह पकड़ने जाता, हाथ से फिर फिसल के फुर। उसे मन कहीं ना मिलता था। वह केवल विचारों को ही देख पाता था। वह विचारों के पीछे मन नाम की कोई वस्तु उसे पकड़ में नहीं आई। विचारों को देख पा रहा था, पर विचारों के पीछे मन नाम की कोई वस्तु उसे पकड़ में नहीं आई। सुबह 4 बजे वह थक हार करके फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने पूछा, लाए अपना मन, कहाँ है वह? मुझे दो, मैं अभी उसे शांत कर देता हूँ। सम्राट ने सिर झुका लिया, बोला, गुरुवर, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं रात भर खोजता रहा, पर मुझे अपना मन कहीं मिला ही नहीं। मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया, तो लाता कहाँ से? फकीर जोर जोर से हंसा और बोला, अरे भोले सम्राट, मैं तो तुम्हारा मन कब का शांत कर चुका। जो चीज खोजने से मिलती ही नहीं, जो केवल एक छाया है, एक प्रक्रिया है, उसे परेशान कैसा होना? कैसे उससे परेशान हुआ जा सकता है? तुम जिसे मन कहते हो, वह विचारों का एक प्रवाह मात्र ही तो है। तुम प्रवाह नहीं हो। तुम नदी के किनारे खड़े होकर उस प्रवाह को देखने वाले हो। यही है साक्ष्य भाव, यही है ध्यान। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, क्योंकि रोकने की कोशिश भी एक विचार है। तुम विचारों से लड़ नहीं सकते। तुम जितना लड़ोगे, वे उतने ही शक्तिशाली होंगे। तुम्हें उन्हें बस देखना है, बस देखना है, बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी जजमेंट के। जैसे तुम सड़क के किनारे बैठ करके आते जाते हुए ट्रैफिक को देखते हो। एक लाल गाड़ी गुजरी, एक नीली गुजरी, एक महंगी गाड़ी गुजरी, एक सस्ती गाड़ी गुजरी। तुम ना तो लाल गाड़ी में कूद जाते हो, ना नीली गाड़ी के पीछे भागते हो। तुम बस देखते हो, देखते हो, देखते हो। क्रोध का विचार उठे, उसे देखो, अरे ये क्रोध का विचार आया, बस इतना ही। कोई निर्णय मत लो कि ये अच्छा है या बुरा, बस देखो। तुम पाओगे कि जिस विचार को साक्ष्य भाव से देख लिया जाता है, वह अपनी शक्ति खो देता है। वह एक बादल की तरह आता है और बिना बरसे चला जाता है। जब तुम कहते हो मैं विचार नहीं हूं, तो तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हो। अब तुम मालिक हो, विचार तुम्हारे गुलाम हैं। वे आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं।
वे तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनसे बहुत दूर अपने साक्षी भाव के सिंहासन पर बैठे हुए हो, दृष्टा भाव के साथ हो। तुम अब बुद्धिमत्ता वो बुद्धिमत्ता बन जाते हो जो विचारों का उपयोग करना जानती है, पर विचारों के द्वारा उपयोग नहीं होती। ये समझ ही तुम्हें उच्चतर चेतना में स्थापित करती है। ये कोई रहस्यमय घटना नहीं है, ये होश की एक सरल प्रक्रिया है। तुम जब भोजन कर रहे हो तो होश रखो कि तुम भोजन कर रहे हो, जब चल रहे हो तो होश रखो कि तुम चल रहे हो, और जब विचार चल रहे हो तो होश में रखो कि विचार चल रहे हैं। तुम उन्हें देखने वाले मात्र हो। तुम वह शांत केंद्र हो जिसके चारों ओर जीवन का चक्रवात घूम रहा है। उस चक्रवात में नहीं कूदना, तुम्हें केंद्र में ही रहना है, परिधि की तरफ नहीं जाना। तुम वह दिया हो, वह दीपक हो, और विचार तुम्हारे चारों ओर नाचते हुए पतंगे हैं। दिया बने रहो, पतंगे खुद ही जल करके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, आज से एक नया सूत्र स्मरण कर लो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों की दृष्टा हो, उनके पीछे छिपा हुआ आकाश हो, वह शाश्वत मौन हो जिसमें सारा कोलाहल जन्म लेता है और विलीन हो जाता है। इस दृष्टा भाव में, इस साक्ष्य भाव में, इस मेडिटेशन में, इस ध्यान में, इस माइंडफुलनेस में, इस विपश्यना में जीवो। यही ध्यान है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। राधे राधे।